सुलोचना का सती होना और लक्ष्मण जी मेघनाद को कथा हम कहने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी से अब मेघनाद से घमासान युद्ध हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी तरह युद्ध होता रहा। अंत में क्या होता है कि लक्ष्मण जी मेघनाद को युद्ध में मार ही देते हैं। उधर सुलोचना का पूरा विश्वास था कि मेरे पति को मारने वाला कोई है नहीं। बात भी सही था, कोई मारने वाला था नहीं। ये भी उस सुलोचना जानती थी कि मेरा पति को 12 वर्ष तक अन्न नींद त्रिया जो त्यागेगा वही मारेगा, तो कोई है ही नहीं। इसलिए वो निश्चिंत थी, लेकिन अपने सखियों से बात करती थी कि आज मेरे पति भी युद्ध में गए हुए हैं, लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा है। इतना बातें कह रही थी कि तब तक से कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में आकर गिर जाती है। एक सखी दौड़कर जाकर देखती हैं, जाकर सुलोचना से बताती हैं। सुलोचना जो है सोने के सिंहासन पर बैठी अपने सखियों के साथ, सब सखियां उनकी सेवा कर रही थी, सेवा का आनंद ले रही थी। जाकर सब सखियां बात बताती हैं। सुलोचना सिंहासन से उठ करके आकर देखती हैं, पहचानती हैं, कहती हैं कि वृक्ष की तरह तो मेरा पति की भुजा है, लगता है कि उन्हीं की भुजा है। सोने मणि से जटित हुई कंकड़ उन्हीं के हाथ में है, वो भी है, लेकिन मेरे पति को मारने वाला तो कोई है ही नहीं है। फिर स्त्री जात ऐसी होती है कि उसका कलेजा जो है इतना बात जानते हुए धधकने लगता है, उसका विश्वास जो है डगमगाने लगता है। तब वो कहती है कटी हुई भुजा से कि जिस तरह आप कटी हुई भुजा मेरे आंगन में आकर गिरी है, वो आप बता दीजिए कि आप क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, बात क्या है। इतने बात सुनते ही कटी हुई भुजा फैल जाता है। समझ गई कि ये भुजा कुछ कहना चाहती हैं। एक सखिया दौड़कर खड़िया कहीं से खोजकर लाई और हाथ में पकड़ा दी। जब पकड़ा दी तो भुजा सारी बात लिखने लगी। कहीं बोले कि तुम 12-14 साल की बात कर रही हो। जो करोड़ों वर्ष तक तपस्या करेगा वो भी लक्ष्मण जी को पार नहीं पाएगा। जो कि करोड़ों सहस्त्र न जाने पृथ्वी का भार अपने शीश पर रख करके पड़े हैं, वही लक्ष्मण जी मेरा वध किए हैं। मेरा शीश जो है राम जी के दर्शन के लिए गया है, सुग्रीव जी लेकर चले गए हैं। बाकी का शरीर पिता का महल में दरबार में गया है। तुम्हें विश्वास करने के लिए मेरी भुजा यहाँ पर आ गिरी है। लक्ष्मण जी मारे हैं मुझे, मैं मर गया हूँ। अब ये सुन करके सुलोचना नाना प्रकार से विलाप करने लगती है। अब अपने सास के पास जाती है और सारा बात लिखी हुई भुजा को सारा बात कहती है सास से। सास कहती है, हे विधाता, हे बेटी, विधाता को लेखनी को कोई नहीं जानता। जिस स्त्री का पति नहीं हो वो स्त्री कुछ में नहीं होती है, और तुम तो बहुत पतिव्रता स्त्री हो। ऐसा करो हे बेटी, अब धरती पर किस लिए जीवित रहोगी। रामचंद्र जी दयालु हैं, सीधे उनके शिविर में चले जाओ और अपने पति के शीश मांग करके तुम सती हो जा बेटी। हम यही तुम्हें शिक्षा देंगे। श्री रामचंद्र जी तुम्हें तुम्हारा पति का शीश अवश्य दे देंगे। वो दयालु हैं, कृपा के सागर है।
तभी तो सब लोग संत लोग उनका भक्ति करते हैं। कृपा का सागर, कृपा सिंधु कहते हैं। नमस्कार, अपना वीडियो यहीं पर विराम करती हूँ।